लोडोक्स। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ ए वन पर्सन कंपनी, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट है वो 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया था उसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत ही रिवॉल्यूशन था कि वन पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता हुआ इस एक्ट के थ्रू। इससे पहले जनरली क्या होता था, प्रोप्राइटरशिप फर्म के तौर पे ही संतुष्ट होना पड़ता था, वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट था नहीं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती थी। तो वन पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट है वो 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, और इसने इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को काफ़ी चेंज किया। तो वन पर्सन कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी का क्या प्रोसीजर है, वन पर्सन कंपनी में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्या बेनिफिट्स है, एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली द वन पर्सन कंपनी इज़। तो ये वन पर्सन कंपनी के बारे में जो जो चीज़ें हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो वन पर्सन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी में जो पूल अथॉरिटी होती है कंपनी के ऑपरेशंस पे, वो एक सिंगल डायरेक्टर के पास होती है, सिंगल शेयर होल्डर के पास, दैट इज़ कॉल्ड सोल शेयर होल्डर और द डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का नॉमिनी भी होता है इस वन पर्सन कंपनी के कंसेप्ट में, डायरेक्टर नॉमिनी बोला जाता है जिसे, जो इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द मेन डायरेक्टर he shall be or he shall be responsible for all the operation, that is called nominee director। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं वन पर्सन कंपनी में? वन पर्सन कंपनी में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। इसमें ज़्यादा कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप 10,000 की ऑथोराइज कैपिटल से भी, शेयर कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ होती है कंपनी की, बिजनेस की, वो डायरेक्टर की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में काउंट नहीं होती, तो कंपनी के रिलेटेड ही रह जाता है ये सब कुछ। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट रहता है। शेयर होल्डर और जो ओनर होता है कंपनी का, उसकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी के रिगार्डिंग। उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ इतनी रहती है जितनी उसने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं। कंप्लायंसेस के जो पार्ट होता है वो काफ़ी मिनिमम होता है वन पर्सन कंपनी के कंसेप्ट में, इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जनरली वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट द कंप्लायंस का जो पार्ट होता है वो थोड़ा मिनिमम है इन कंपैरिजन टू द मेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक क्रेडिबिलिटी जनरेट होती है वन पर्सन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से बिजनेस की, तो यह क्रेडिबिलिटी भी इंजॉय करता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है वन पर्सन कंपनी का। कंपनी के जब तक डिजोल्व नहीं हो जाती तब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है इन द आइज ऑफ द लॉ, वेदर इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। तो प्रोसीजर क्या है वन पर्सन कंपनी बनाने का? सबसे पहले अगर आपको लोडोक्स के थ्रू वन पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, लोडोक्स आपको इस इनकॉर्पोरेशन में हेल्प कर सकता है। लोडोक्स की जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको वन पर्सन कंपनी के रजिस्ट्रेशन में, इनकॉर्पोरेशन में आपको हेल्प करेगी। स्पेशलाइज्ड टीम है जो 100+ इनकॉर्पोरेशन कर चुके हैं टिल द डेट। तो आपको लोडोक्स का जो ओपीसी फॉर्म है वो भरना होगा, फिल करना होगा। उसमें आपको कंपनीज की, आपकी कंपनी की जो रिक्वायर्ड डिटेल है जो हमें चाहिए होती है ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, वो आपको भरनी होगी। तो एक जनरल फॉर्म होता है। नाउ हम आते हैं इस पार्ट पे कि कंपनी, जो आपकी वन पर्सन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? एट फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन डीएससी। डीएससी मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हमें डायरेक्टर और जो नॉमिनी होता है, अभी जनवरी 2023 से पहले नॉमिनी का हमें फिजिकल सिग्नेचर चाहिए होता था, स्पेसिमेन सिग्नेचर दैट इज कॉल्ड, बट जो नॉमिनी कंसेंट फॉर्म होता था उसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं चलता था नॉमिनी का। तो अब जनवरी 2023 के बाद V3 फाइलिंग सिस्टम जब से कंपनी का MCA का लॉन्च हुआ है, तो हमें नॉमिनी का भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है डायरेक्टर के साथ साथ। तो हमें 2 DSC चाहिए होते हैं वन पर्सन कंपनी में। उसके बाद हमें नेम अप्रूवल के, जो आपके कंपनी का अपने यूनिक नेम्स होता है उसके रेजोल्यूशन के लिए अप्लाई करना होता है। आफ्टर द नेम अप्रूवल बाय द MCA वी हैव टू अप्लाई फॉर द इनकॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड स्पाइस प्लस पार्ट बी प्रोसेस।
हमें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के ड्यूरिंग जो भी फॉर्म होते हैं उनको फिल करना होता है, विच इज़ कॉल्ड ई फॉर्म। ई फॉर्म को फिल करेंगे हम, उसमें जो मैंडेटरी डिटेल होती है, वेदर रिलेटेड विद डायरेक्टर्स डिटेल और रिलेटेड विद कंपनीज रजिस्टर्ड एड्रेस डिटेल, नॉमिनी डिटेल, वी हैव टू फिल ऑल दीज रेलिवेंट डिटेल्स। उसके बाद हम सारी डिटेल फिल करने के बाद हम अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। इसमें जीएसटी से रिलेटेड, अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो जीएसटी से रिलेटेड डिटेल हो गई, ईपीएफओ से रिलेटेड डिटेल हो गई, और बैंक अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड डिटेल हो गई। वो सारी करने के बाद हम हमारा जो एप्लीकेशन होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन का वो सबमिट कर देते हैं। देन एमसीए टेक्स 5 to 7 days टू रिस्पॉन्ड ऑन आवर इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ सही रहता है, तो एमसीए 5-7 दिन के बाद हमें रिस्पॉन्ड करती है। और रिस्पॉन्ड करती है तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो एमसीए हमें हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो कंपनी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर, पैन और टैन नंबर के साथ। ये सब मेल पे ही आते हैं, रिमेंबर, ये सब मेल पे ही आते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे पैन और टैन नंबर भी मेंशन हुए होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ योर कंपनी। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में है, अब हमारे सामने ऑप्शन ये है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हमें आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होता है, उसकी स्कैन कॉपी देनी होती है। इट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर, इट्स मैंडेटरी। रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे हमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, हमें मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एनी अदर यूटिलिटी बिल, इन सब में से कोई एक उसकी स्कैन कॉपी, इट शुड बी ऑल्सो सेल्फ अटेस्टेड। ये रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे चाहिए होती है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे हमें चाहिए होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड में से एक। इसके अलावा हमें डायरेक्टर का पैन नंबर चाहिए होगा, पैन कार्ड की स्कैन कॉपी चाहिए होगी, और ये सारी डिटेल हमें नॉमिनी की भी सेम डिटेल चाहिए होगी। स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी हमें डायरेक्टर की। स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए होगा हमें डायरेक्टर का, जो ईपीएफओ का जो रजिस्ट्रेशन होता है उस दौरान हमें सबमिट करना होता है। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड नॉमिनी डिटेल्स वी हैव टू सबमिट रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल्स ऑल्सो। रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल में हमें एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए एनओसी और रेंटल एग्रीमेंट जो भी आपको प्रोवाइड करवाना होगा, इट शुड बी ऑन स्टाम्प पेपर, 10 रुपीज़ स्टाम्प पेपर, रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स। और इसके अलावा हमें जो रजिस्टर्ड ऑफिस का हमें यूटिलिटी बिल चाहिए होगा, वेदर इट इज़ मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्ट पेड बिल, गैस इनवॉइस, जो भी है ये आपको प्रोवाइड करवाना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए। लोडॉक्स इस सारी प्रोसेस में आपको कैसे हेल्प कर सकता है? लोडॉक्स हैज़ ए एक्सपर्ट टीम जो आपको इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में आपको हेल्प करेगी। आपकी 1% कंपनी को एक कैसे आप बिजनेस कमेंस करें, ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी लोडॉक्स की टीम। सो देर आर वेरियस एक्सपर्ट्स who may help during the incorporation process। लोडॉक्स इनकॉर्पोरेशन के बाद भी आपको मैंडेटरी लाइसेंस प्रोवाइड करवाने में, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज होते हैं, एनुअल कंप्लाइंसेज होते हैं, एनुअल फाइलिंग होती है, आपके डोमेन बुकिंग के लिए, सारी चीज़ों में लोडॉक्स आपको हेल्प कर सकती है। लोडॉक्स आपको एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोवाइड करवा सकती है। यू मे व्हाट्सअप अस फॉर द एक्सपर्ट असिस्टेंट। और आपकी कोई स्पेशलाइज इंक्वायरी है related to the 1% company, you may fill all these required details and you may submit। तो आपको 1% कंपनी के बारे में आपकी जो इंक्वायरी है वो आपकी मेल पे मिल जाएगी, वी शैल अप्रोच यू। तो ये था 1% कंपनी के रिगार्डिंग कि कैसे 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करे, कैसे 1% कंपनी का कंसेप्ट होता है, कैसे 1% कंपनी काम करती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। So thank you।